रशिया ने पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी है। रशियन एम्बेसडर ने कहा कि इलाकाई कशीदगी के खात्मे के लिए रशिया किरदार अदा करने को तैयार है। इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की एक नशिस्त से खिताब में उन्होंने कहा कि हमसाया ममालिक के तनाज़ात को इलाकाई फ़रीक़ैन ही बेहतर तौर पर हल कर सकते हैं। पेशकश या ऑफ़र उस वक्त की गई जब मॉस्को में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सदर पुतिन से मुलाकात हुई। दूसरी तरफ TTP से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ को अब दुनिया तस्लीम करने लगी है। UN सलामती काउंसिल में खिताब में डेनिश सफ़ीर ने TTP और इसे हासिल तालिबान की सपोर्ट को आलमी अमन के लिए ख़तरा करार दे दिया। उधर हम देख रहे हैं कि इसी दौरान ज़िला कुर्म में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई में 23 खवारिज हलाक किए गए हैं। ये जो रशिया की मीडिएशन की ऑफ़र आई है, इसको पाकिस्तान या ये जो दीगर ममालिक हैं, ये किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और इसके साथ साथ ये किस हद तक रियलिस्टिक है, इन मामलों पर बात करने के लिए हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट, ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच मसूद साहब। आप रशिया की जो मीडिएशन की ऑफ़र है, इसको एक तो किस हद तक रियलिस्टिक समझते हैं, दूसरा उनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इसमें क्या होगा? बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो पाकिस्तान ने हमेशा एक्सप्रेस किया है ग्रेटिट्यूड्स उन ममालिक का जो चाहते हैं कि एक मीडिएशन होनी चाहिए आन अफगानिस्तान के इशू पे जब कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुर्किया कतर का रोल रहा है, अभी इसमें रशिया इसमें इन्वॉल्व हुआ है। रशिया की जिस तरह जो फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन थी मारिया, उन्होंने भी बात की थी। आज फिर उनके एम्बेसडर ने भी इस सिलसिले में बात की है। फिर ईरान भी अभी एक्टिव है, वो एक रीजनल इस पे कॉन्फ्रेंस करवाना चाह रहा है। रीजनल स्टेक होल्डर्स से वो चाहता है कि इस इशू को एड्रेस करें। और देखें कि कंसर्न रशिया का बड़ा सीरियस है, क्योंकि रशिया समझता है डिस्पाइट द फैक्ट कि रशिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किए हुए हैं अफगानिस्तान के साथ, और सेकेंडली उन्होंने इनको रिमूव किया है कि फ्रॉम द टेरर लिस्ट से भी, लेकिन इसके बावजूद उनको कंसर्न है द प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड अफगानिस्तान। क्योंकि देखिए, जिस तरह मॉस्को कंसर्ट पर हमला हुआ तो इस्लामिक स्टेट खोरासान ने किया था, सो इनके प्रेजेंस थी अफगानिस्तान में। और फिर देखें कि दे आर कंसर्न अबाउट द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, क्योंकि दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया है। देयर इज ए कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी भी है इनके दरमियान में। सो अभी आप देखें कि अफगानिस्तान के अंदर देयर इज ए इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान है, जो सबसे ज़्यादा हार्डकोर दहशतगर्द तंजीम है। तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान भी वहाँ पे मौजूद है। सो ये एक, और फिर इस्लामिक स्टेट भी है, अलकायदा भी है। और अभी तो देखें रिसेंटली उन्होंने कहा कि फितना खारिज भी एक थ्रेट है आलमी अमन के लिए। तो उनको वो कंसर्न है कि अगर ये आते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में तो इसका स्पिल ओवर जो होगा वो आगे रशिया में भी आ सकता है। सो दैट इज द कंसर्न। फिर रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए वो चाहते हैं कि उसकी इम्प्लीकेशन रशिया पे या सेंट्रल एशिया में या किसी और मुल्क पे ना हो। लेकिन ये अब इसमें पहले तो हम देख रहे थे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए ईरान या तुर्की की जानिब से तो कोशिश की गई, ईरान ने मीडिएशन की ऑफ़र कर दी। अब इसमें रशिया ने थर्ड पार्टी जो कि रशिया से बड़ी क्लोज भी है, वो है इंडिया, तो उनको भी उन्होंने कहा कि इन तीनों के दरमियान मीडिएशन की उन्होंने ऑफ़र की है। सो आप समझते हैं कि ये तीनों ममालिक एक्सेप्ट करेंगे इसको वार्मली? और दूसरा ये कि क्या कंडीशंस हो सकती हैं इन ममालिक की? देखें जी, कंडीशन तो कोई नहीं है। हमने भी कोई देखें कि हम तो कोई कंडीशंस को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और जहाँ तक इंडिया की बात है, आई डोंट थिंक सो कि वहाँ से कोई ऐसी बात हो सकती है। अफगानिस्तान के लिए तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अफगानिस्तान इज डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान। वो जो मस्जिद ड्रामे करें, वो अगर वो इंडियंस उनके लिए कोई एयर कॉरिडोर बनाते हैं या उनके जो वज़ीर तिजारत इंडिया गए हुए हैं तो हमें सिग्नलिंग करने के लिए, देखिए ग्राउंड रियलिटी, जियोग्राफिक रियलिटी कैन नॉट बी चेंज, क्योंकि जब तक आपका फिजिकल कनेक्शन ना हो तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जो अदरवाइज रूट एस्टेब्लिश होगा देयर आर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, तो मुमकिन नहीं है। तो वो देखें उस हिसाब से तो दे आर डिपेंडेंट आज। तो वो तो अभी देखें, पाकिस्तान ने तो बड़े सिंपल सी बात की थी तुर्किया और जब कतर मीडिएट करवा रहे थे कि हमारे जो कोर कंसर्न्स हैं दैट शुड बी एड्रेस, कि अफगानिस्तान का साइड शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान और वो डिसमेंटल कर, उसके लिए वो तैयार नहीं है। इसी तरह के वो हालात हैं जिस तरह उन्होंने दे रिफ्यूज टू हैंड ओवर ओसामा बिन लादेन टू अमेरिका, और दिस लेड टू द इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, और फिर इस पर इंस्टेबिलिटी आ गई। और रशिया एक बड़ी पावर है, ऑब्वियसली ये एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, एक डेंट डाल सकता है सारी सिचुएशन में, राइट?
ये बिल्कुल कर सकता है। और देखें ना कि अभी अदरवाइज अफगानिस्तान आइसोलेशन में चला जाएगा। और जिस तरीके से वहाँ पे अभी आप देखें कि हालात और वाक़यात जिस तरीके से अंदर उनके रिफ्ट है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं है, तो इन हालात से और फिर दूसरे टेररिज्म का थ्रेट है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है और ड्रग ट्रैफिकिंग के रूट्स आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय अल-कायदा और दे आर अर्निंग बिलियंस ऑफ रुपीस। तो बहुत सारे वाकयात हैं जिससे अभी आप देखें कि जब से पाकिस्तान ने हमने एंट्रीज एंड एग्जिट्स क्लोज किए हैं, वहाँ पे इसके असरात देखने में आ रहे हैं। और जिस तरीके से वहाँ पे लोग तंग हैं और वो तो अपने गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं, क्योंकि देखें उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उज़्बेकिस्तान के पास जाते हैं तो भाई एक्सेस तो सी तो कहीं वहीं से भी नहीं है। ईरान वाला ऑप्शन है तो वो भी चाबहार भी सैंक्शंस में है, टेम्परेरी रिलीफ है। तो मसाइल अफगानिस्तान के लिए बहुत है। देखिए हमारे लिए कोई डिपेंडेंस, तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे, बट वी आर रेडी कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान सेफ हो, पाकिस्तान की सिक्योरिटी हो और जो टेररिस्ट है अफगानिस्तान से पाकिस्तान ना। सो ब्लेसिंग इज इन डिसगाइज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।